हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में कि हवाना सिंड्रोम क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। रिसेंटली हवाना सिंड्रोम फिर से न्यूज़ में था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों था। Why is in news? Central government has told the Karnataka High Court that it will look into the matter of Havana syndrome in India. अब गवर्नमेंट ने कर्नाटका हाई कोर्ट में क्यों कहा? क्योंकि बेंगलोर के एक पिटिशनर हैं जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की फॉर एन इंक्वायरी ऑफ हवाना सिंड्रोम इन इंडिया एंड द प्रिवेंशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इन इंडिया। हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को रोकने के लिए और हवाना सिंड्रोम की इंक्वायरी के लिए रिट फाइल की गई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम रेफर्स टू ए सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स। सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स मीन्स जिसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं। दैट आर सेट टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस एंड एम्बेसीज ऑफिशियल्स इन वेरियस कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट के इंटेलिजेंस एंड एम्बेसीज के ऑफिशियल्स ने यह प्रॉब्लम कई सारी डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपीरियंस की। हवाना सिंड्रोम टिपिकली इन्वॉल्व सिम्टम्स सच एज हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइज। हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स में क्या है? विदाउट एनी आउटसाइड नॉइज आपको कुछ डिफरेंट साउंड सुनाई देंगे। हवाना सिंड्रोम में नोजिया, हेडेक, मेमोरी लॉस एंड बैलेंस इश्यूज जैसी भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की गई। अब देखिए, हवाना सिंड्रोम के ओरिजिन को कंफर्म करना डिफिकल्ट है, बट इसके ट्रेसेस कहीं ना कहीं क्यूबा से रिलेटेड हैं इन 2016, क्योंकि 2016 में यूएसए ने अपनी एम्बेसी क्यूबा की कैपिटल हवाना में स्टैब्लिश की एंड उसके बाद जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने फर्स्ट टाइम हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किया जब वह हवाना में पोस्टेड थे। In late 2016, the USA opened its embassy in the capital of Havana. After that, some US intelligence officials and member of staffs had reported certain symptoms during their stay in Havana, Cuba. They experienced sudden burst of pressure in their brains, followed by persistent headache, feeling of disorientation and insomnia. अब देखिए, यूएसए के ऑफिशियल्स ने हवाना में एक्सपीरियंस किया कि उनको एक सडन प्रेशर ब्रेन में फील हुआ, उसके बाद उनको हेडेक, इंसोमेनिया, नोसिया, स्लीपिंग प्रॉब्लम ये सभी फेस करनी पड़ी। अब देखिए, क्यूबा एंड यूएसए में बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहे हैं। इन सिम्टम्स को फील किया तो यूएसए ने डायरेक्ट क्यूबा को एक्यूज किया फॉर सोनिक अटैक। द यूएसए हैड एक्यूज्ड क्यूबा फॉर कैरिंग आउट सोनिक अटैक, बट क्यूबन गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के सोनिक अटैक को डिनाई कर दिया। अब देखिए, ये सभी सिम्टम्स फर्स्ट टाइम हवाना सिटी में एक्सपीरियंस किए गए, इसीलिए इनको हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स केवल क्यूबा में एक्सपीरियंस किए गए हैं। 2016 से लेकर अब तक करीब 130 केसेस रिपोर्ट किए गए हवाना सिंड्रोम के अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, जिसमें चाइना, रसिया, पोलैंड, जर्मनी, कजाकिस्तान, वियतनाम। इवन हवाना सिंड्रोम को 2018 में इंडिया में भी एक्सपीरियंस किया गया। जब सीआईए के डायरेक्टर न्यू दिल्ली विजिट पर थे तब उनके स्टाफ मेंबर्स ने न्यू दिल्ली में इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किया। अब देखिए, हवाना सिंड्रोम को लेकर कई सारी रिसर्च चल रही है, बट नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज ने 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की इन विच यूएसए फाउंड डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन टू बी ए प्लॉसिबल कॉज ऑफ द हवाना सिंड्रोम। इस रिपोर्ट में माइक्रोवेव रेडिएशन को हवाना सिंड्रोम के लिए मेन कॉज माना गया। अब देखिए, माइक्रोवेव रेडिएशन एज ए वेपन भी यूज होते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स क्या है? दे आर ए टाइप ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स which aims highly focused energy in the form of sonic, laser और microwaves at a target. माइक्रोवेव वेपन्स में हाईली फोकस्ड एनर्जी को सोनिक, लेजर या माइक्रोवेव की फॉर्म में टारगेट पर हिट करते हैं। अब देखिए, इन वेपन्स को अगर ह्यूमन बीइंग्स पर हिट किया जाए तो विदाउट एनी विजुअल डैमेज यह वेव नर्वस सिस्टम को काफी डैमेज कर देती है। अगर इन वेपन्स से किसी ह्यूमंस को हिट किया जाए तो ना कोई ब्लीडिंग होगी, ना ही कोई कट लगेंगे बॉडी पर, बट यह वेव्स हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। यह एक इन्फोग्राफिक है जिसमें हवाना सिंड्रोम्स के कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे पेन इन वन एंड बोथ ईयर्स, हियरिंग लॉस, इंटेंस प्रेशर एंड वाइब्रेशन इनसाइड द हेड। हेड में काफी सारी वाइब्रेशन और प्रेशर फील होता है। डिफिकल्टी विद मेमोरी एंड कंसंट्रेशन,
नोजिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस एक्सेट्रा। अब देखिए, अगर कोई भी पर्सन लंबे समय तक इन वेव्स के टच में रहता है तो उनको क्रोनिक सिम्टम्स की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे हेडेक, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड बैलेंस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस। यह सभी प्रॉब्लम्स काफी लंबे समय तक के लिए भी हो सकती है। तो यह था हमारा हवाना सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट।